हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम मीर अमन की हालत ज़िंदगी और अदबी खिदमात को देखेंगे। अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के उर्दू के विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। उर्दू अदब निसाब हिस्सा नसर से मुताल्लिक जो भी सवाना निगारी है शायर की, वो हम पूरी देखेंगे। आईने अदब आज की वीडियो नंबर 18। इससे पहले हमने 17 वीडियो बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्ले स्टोर में जाकर सभी वीडियो को सिलसिलेवार देख सकते हैं। राजस्थान बोर्ड 12 उर्दू 2021 ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एक बार ज़रूर देखें। मीर अमन, उनका नाम था मीर अमन दहलवी और तखल्लुस था मीर अमन। तखल्लुस होता है उपनाम, जो शायर अपना उपनाम रखता है उसे तखल्लुस बोला जाता है। इनकी जो पैदाइश है 1750 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी और वफ़ात मृत्यु 1837 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। पैदाइश को बोलते हैं जन्म और वफ़ात को बोलते हैं मृत्यु। तो इनका जो नाम था मीर अमन दहलवी था और जो तखल्लुस था उपनाम था मीर अमन था, है ना। इनकी पैदाइश 1750 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी और वफ़ात 1837 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ये हमें ख़ास बेसिक चीज़ें ध्यान में रखना है। इसके अलावा है शेर पहले दरवेश की कहानी, है ना, जो मीर अमन दहलवी, हम इनकी सवाना निगारी देखेंगे। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। कोल का पास, मुंशी प्रेमचंद की सवाना निगारी हम देखेंगे। बजूका सुरेंद्र प्रकाश, इनका भी हम सवाना निगारी देखेंगे। और पांचवा है खत बनाम यादात खां सिया, मिर्ज़ा गालिब की भी हम सवाना निगारी देखेंगे। हकीकी अजमत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। खिताब तलबा, वहीद अलादीन सलीम, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, फितरस बुखारी, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। क़वाइद इल्म बयान व बदाया, है ना, हीरा लाल, हम इनका भी सवाना निगारी देखेंगे। जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर का सवाल आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। हम आपको बहुत जल्द PDF नोट्स सभी प्रोवाइड कराएंगे, बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो मीर अमन की हालत ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमात हैं, उनको देखेंगे। मीर अम्मान अली उनका ख़ानदानी नाम था। क्या नाम था? मीर अम्मान अली उनका ख़ानदानी नाम है, मगर अदबी दुनिया में मीर अमन के नाम से मशहूर हैं। यहाँ पर साथियों 3 बातें ज़ाहिर होती है। जो इनका जो तखल्लुस था मीर अमन था और मीर अमन अली उनका ख़ानदानी नाम था और अदबी दुनिया में मीर अमन के नाम से मशहूर हुए, है ना, फेमस हुए। 1750 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली के अंदर 1750 में दिल्ली में पैदा हुए। तालीम व तरबियत वहीं हुई, यानी दिल्ली में ही उनकी शिक्षा हुई, तरबियत हुई, है ना। समाज और सियासी हंगामों से, है ना, सामाजी और सियासी हंगामों से दिल्ली बर्बाद हुई तो मीर अमन पटना चले गए, है ना। जब दिल्ली में सियासी हंगामे हुए, है ना, 1857 की क्रांति हुई तो ये दिल्ली छोड़कर पटना चले आए। पटना है जो बिहार में पड़ता है, जो इस दौर में, मतलब उस दौर में अजीमाबाद कहलाता था, है ना। रोज़गार की तलाश में कलकत्ता चले गए और ये रोज़गार की तलाश में कहाँ चले गए? कलकत्ता चले गए। वह इनके दोस्त मीर बहादुर अली सैनी की मदद से वह फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी और उस्ताद मुकर्रर हुए, है ना। मुंशी और उस्ताद मुकर्रर हुए कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज में। कौन हुआ? मीर अमन दहलवी। उर्दू के सेवा के जो सदर थे, जो उस समय फोर्ट विलियम के सदर थे, अध्यक्ष थे, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने हज़रत अमीर खुसरो की जो किताब है फ़ारसी किस्सा 4 दरवेश का उर्दू में तर्जुमा कराया। जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट थे, उन्होंने हज़रत जो अमीर खुसरो की जो किताब थी, फ़ारसी किताब किस्सा 4 दरवेश का उर्दू में तर्जुमा कराया। किससे कराया? मीर अमन दहलवी से।
और इस तर्जुमे की हुई किताब का नाम बाग व बहार था। जिस किताब का इन्होंने तर्जुमा किया उस किताब का नाम था बाग व बहार रखा गया। ये बाग व बहार 1803 ईस्वी में साला हुई, है ना, 1803 ईस्वी में साला हुई। दास्तान को मीर अमन ने दिल्ली और इसकी आसपास बोली जाने वाली ज़बान में लिखा, है ना। जो आसपास बोली जाने वाली जो ज़बान थी, खड़ी बोली, जो आम फहम आसान हो, सभी को अच्छी तरह समझ में आए। इस वक्त खड़ी बोली कही जाती थी, है ना, जो उस दौर में खड़ी बोली कही जाती थी। इन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब व तमदन और रस्म रिवाज को पस मंजर बनाकर तर्जुमा लिखा। रस्म रिवाज होता है संस्कृति, है ना, उसको संस्कृति में रखकर, तहजीब में रखकर उन्होंने पेश मंजर बनाकर तर्जुमा किया, है ना। इसलिए ये गुमान ही नहीं होता कि ये तर्जुमा है ना, बल्कि इनकी तबदाद उस दास्तान मालूम होती है। मीर अमन खुद लिखते हैं कि बाग व बहार की ज़बान वही है जो दिल्ली के बच्चे, जवान, बूढ़े, औरत और मर्द, हिंदू और मुस्लिम बोलते हैं। उनका ये तर्जुमा बाग व बहार बहुत मशहूर हुआ, आवाम में पसंदीदा बन गया। मीर अमन ने मुल्ला हुसैन वास का सफ़ी की फ़ारसी किताब अखलाक़े मोहसनी का भी उर्दू में गंज खूबी के नाम से तर्जुमा किया, मगर वह ख़वास और अवाम में मकबूल ना हो सकी, है ना। इन्होंने गंज खूबी के नाम से भी तर्जुमा किया, लेकिन वह अवाम व ख़वास में ज़्यादा अहमियत नहीं रखी, ज़्यादा फेमस नहीं हुई। मीर अमन अपने इस शानदार और यादगार तर्जुमा बाग व बहार की वजह से उर्दू अदब में हमेशा अदब व एहतराम से याद किए जाएंगे। 1837 ईस्वी को दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ, है ना साथियों। 1837 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम बहुत जल्द आपके लिए PDF प्रोवाइड कराएंगे और क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी चलाएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें कि उर्दू ज़बान की आवाज़ चैनल पर उर्दू क्लास 12 की क्लासें चल रही है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। हम उर्दू नसर से मुताल्लिक़ जो भी शायर होंगे उनकी अदबी खिदमात देखेंगे, सवाना निगारी देखेंगे। इसके बाद हम हैं जो मुंशी प्रेमचंद का सवाना निगारी देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद की, जो उन्होंने कोल का पास लिखा है। इसके बाद हम सुरेंद्र प्रकाश की और फिर मिर्ज़ा गालिब की देखेंगे, है ना। उसके बाद है जो हीरा लाल की देखेंगे, और हिस्सा नस्र और नज़म के बाद हम कवायद इल्म बयान व बदाया इसको देखेंगे, जो आपके 4 नंबर का आता है। फिर उसके बाद हम गज़ल के शेर लेंगे, और गज़ल के शेर और नज़म के शेर लेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर के सवाल आते हैं। उसके बाद हम इक़्तिबास को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। लाइक कमेंट शेयर तो बनता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।